महाभारत के युद्ध से पहले जब शांति स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर पधारे थे, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल प्रेम और भाव के भूखे होते हैं, आडंबर और वैभव के नहीं। ये कहानी है दुर्योधन के 56 भोग और महात्मा विदुर की सूखी रोटी की। कुरुक्षेत्र युद्ध का बिगुल बजने वाला था। पांडवों और कौरवों के बीच सुलह का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य अंतिम बार युद्ध को टालने का प्रयास करना था। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा कि स्वयं भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो सभी प्रसन्न हुए। दुर्योधन को लगा कि ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। वो श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहता था। उसने श्री कृष्ण के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां करवाई। महल को सजाया गया, दास दासियां लगाए गए और रसोई में 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन यानी 56 भोग तैयार करवाए गए। दुर्योधन ने सोचा था कि ऐसे शाही स्वागत से श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और कौरवों का पक्ष लेंगे। दुर्योधन ने स्वयं श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया। हे वासुदेव, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। आप मेरे महल में पधारें और मेरे आतिथ्य का स्वीकार करें। मेरी माता गांधारी ने स्वयं आपके लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए हैं। कृपा कर उन्हें ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के निमंत्रण को बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, युवराज दुर्योधन, भोजन 2 स्थितियों में किया जाता है। या तो खिलाने वाले के हृदय में भाव हो या खाने वाले को भूख लगी हो। न तो मुझे तुम्हारे भोजन की भूख है और न ही तुम्हारे हृदय में मुझे खिलाने का कोई भाव है। तुम तो मुझे यहां अपने अहंकार और स्वार्थवश बुला रहे हो। दुर्योधन ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसने कहा, प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? मेरे महल में आपके लिए इतना भव्य आयोजन है और आप उसे ठुकरा रहे हैं। श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, नहीं युवराज, मेरा भोजन तो महात्मा विदुर के घर होगा। यह सुनकर दुर्योधन और भी हैरान हुआ। महात्मा विदुर, जो दुर्योधन के काका थे, उन्हें दुर्योधन ने कुछ समय पहले ही अपमानित कर राज दरबार से निकाल दिया था। विदुर अब हस्तिनापुर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में साधारण जीवन जी रहे थे। श्री कृष्ण सीधे महात्मा विदुर की कुटिया की ओर चल पड़े। जब श्री कृष्ण विदुर की कुटिया पर पहुंचे तो विदुरानी, विदुर की पत्नी, घर पर पूजा पाठ में लीन थी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि स्वयं भगवान उनके द्वार पर खड़े हैं। वे खुशी से अपनी सुध बुध खो बैठीं। प्रेम और हर्षातिरेक में विदुरानी इतनी मग्न हो गई कि वे क्या परोसें ये भूल गई। उनके सामने केले रखे थे। उन्होंने केले के गूदे के बजाय छिलके उतारकर श्री कृष्ण को परोसना शुरू कर दिया और प्रेमवश प्रभु उन्हें बड़े चाव से खाते रहे। तभी महात्मा विदुर घर लौटे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने द्वार पर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि विदुरानी प्रेम में इतनी खोई है कि वे केले के छिलके परोस रही है और कृष्ण उन्हें खा रहे हैं, तो विदुर ने उन्हें डांटा, अरे पगली, ये क्या कर रही हो? छिलके परोस रही हो। विदुरानी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे शर्मिंदा हो गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं विदुर जी, ये कोई छिलके नहीं है, ये तो प्रेम के फल है। जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आ रहा है वो दुर्योधन के 56 भोग में भी नहीं है। विदुरानी ने फिर उन्हें बथुए का साग और सूखी रोटी परोसी, जिसे श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम और संतोष के साथ ग्रहण किया। दुर्योधन ने बाद में श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी जताई कि उन्होंने उनके महल के 56 भोग को ठुकराकर विदुर के घर सामान्य भोजन क्यों किया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, हे दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के हृदय में प्रेम और भक्ति का भाव हो या खाने वाले के पेट में भूख हो। तुम्हारे महल में न तो तुम्हें खिलाने का सच्चा भाव है और न ही मेरे पेट में भूख है। विदुर और विदुरानी के अद्भुत प्रेम
और भक्ति ने मुझे उनके घर भोजन करने पर मजबूर किया। जहां प्रेम होता है वहां सूखी रोटी भी 56 भोग से बढ़कर होती है। ये कहानी स्पष्ट करती है कि भगवान आडंबर और धन दौलत के नहीं, बल्कि सच्चे भाव, प्रेम और निष्ठा के भूखे होते हैं। भक्ति केवल बाहरी प्रदर्शन या वैभव में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और समर्पण में निहित है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं और धन दौलत से ज्यादा महत्व प्रेम, सादगी, समर्पण और शुद्ध हृदय का होता है। भगवान और रिश्ते दोनों ही निस्वार्थ भाव से दिए गए प्रेम और सम्मान से ही प्रसन्न होते हैं।